श्री महावीराय परम श्रद्धेय शमन संत चतुर्थ वर्ग आचार्य सम्राट श्री गुरुदेव श्री शिव मंत्र आगम ख्याता आगम पुरुष पाठवे भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जनाता संघ से तो पाठवे भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जनाता एवं आगम पाठना की कक्षा में विराज सभी पूज्य गुरु बंधु के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साधा पूछा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं। उपप्रवृत्ति सरल आत्मा सद्गुरानी श्री मंजुला कुमार का एवं मोचने सरल आत्मा महासाध्वी श्री चंदना बिलो जी मानसा आदि ठाना। तो साता जी सब तो साता है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी माता की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी माता पूर्णी स्वर्णदास सुधाकरण स्वाति जी माता की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी माता हम इनके तब की अनुमोदना करते अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करकर प्रार्थना करते कृपया आप फरमाइए और हमें आत्मा का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पठारिए अध्ययन वंदना सुख साथ हाँ बेटा। अध्ययन नमो अरिहंकार नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगधायाण नमो लोहे सव साहुण तेसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन
सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान दृष्ट मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री अनुयोग द्वारा सूत्र की वाचना प्रारंभ है। संख्या शब्द 8 प्रकार की संख्या प्रमाण जो प्रारंभ हुआ है, नाम स्थापना हो गया था। द्रव्य के आगम से और नो आगम से, आगम से सुना दिया था, नो आगम से उसका प्रारंभ करना है। से किंतन नो आगम से आगम ज्ञ शरीर, ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर, इसका वर्णन हो चुका था। अब ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर, इससे व्यतिरिक्त का वर्णन करना। तेकिंतन जानाय शरीर, भव्य शरीर, वैरिता दव संख्या, जानाय शरीर, भव्य शरीर, वैरिता दव संख्या, तिव्य पणता, तंजाह बद्भाव अभिमोह नाम गोते, एक भव्य बद्भाव अभिमोह नाम गोते, तेकिंतन जानाय शरीर, भव्य शरीर, वैरता दव संख्या। ये द्रव्य संख्या जो है ज्ञ शरीर, भव्य शरीर से अतिरिक्त शंख को लेकर के ज्ञायक शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य शंख 3 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के एक भव्य, एक भविक, इसका कहा था जिस जीव ने अभी शंख पर्याय की आयु का बंध नहीं किया, लेकिन मरने के बाद उसने निश्चित से शंख भरना है, द्विंद्रिय प्राणी, तो उसको नो आगम से ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य शंख एक भविक कहा है। बद्भाव जिस जीव ने शंख पर्याय की आयु का बंध कर लिया वह, और अभिमोह नाम गोत्र जिसने शंख भव में पैदा होने की तैयारी कर रहा, बस कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा अंतर मुहूर्त का समय की पर्याय को प्राप्त कर ले, तो ऐसे जीव अभिमुख नाम गोत्र शंख इस नाम से कहे जाते हैं। तो एक भव्येण भंते एक भव्येति काल तो केवचिरम होई, हे भगवान एक भविक जो शंख है वह काल की अपेक्षा से कितनी देर तक होता है। ये द्रव्य
नो आगम की दृष्टि से क्या श्री भव्य श्री इन दोनों से अलग ये कितनी देर का जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पूप कोड़ी जहन्नेण अंतो मुहूर्तम जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व कोड़ी करोड़ पूर्व क्योंकि इनके अंदर जन्म लेने वाले जो जीव हैं शाख दो इंद्रिय में न नरक से आते हैं न देव गति से आते हैं इनमें जुगलियां भी जन्म नहीं लेते जुगलियों को छोड़ करके शेष एक इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय तक जो जीव है त्रियंश मनुष्यों के उनमें से आएगा तो उनकी आयु कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा करोड़ पूर्व तक की होगी तो शंख से पूर्व का भाव इतना अंतर मुहूर्त जघन्य उत्कृष्ट करोड़ पूर्व मध्यम कोई भी हो सकती है इन आयु वाला शंख की पर्याय बांध सकता है आयु की तो एक भविक इनको कहा है जो द्रव्य में बद्धावेण भन्ते बद्धावेति कालो केवचिरंग होती जहन्नेण अंतो मुहूर्तम कोसेण पुबकोणि भाग बद्धावेण भन्ते बद्धावेति काल तो केवचिरंग होती है भगवान जिसने शंख की आयु बांध ली ऐसी आयु बांधने पर वो जीव शंख भव से पूर्व का भाव कितना उसका हो सकता है तो कहा जगन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट है करोड़ पूर्व का तीसरा हिस्सा मानो करोड़ पूर्व की आयु वाला है और उसने जब करोड़ पूर्व के दो हिस्से बीत गए उस समय उसने आयु बांधी और एक करोड़ पूर्व का एक हिस्सा शेष रहा था तो वो जो शेष है वह बद्ध आयुष के रूप में ग्रहण किया जाएगा तो बद्ध आयुष कितनी देर तक वो शंख जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से करोड़ पूर्व अभिभूह नाम गोतेण भन्ते अभिभूह नाम गोतेति काल तो केवचिरंग होती जहन्नेण एकम समयम कोसेण अंतो मुहूर्तम अभिमूह नाम गोतेण भन्ते अभिमूह नाम गोतेति कालो केवचिरंग होती हे भगवान अभिमुख नाम गोत्र अभिमुख नाम गोत्र के रूप में रहे तो कितने काल तक जहन्नेण एकम समयो कोसेण अंतो मुहूर्तम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से अंतर मुहूर्त क्योंकि अभिमुख बिल्कुल सामने आ गया है शंख का भाव लेकिन अभी आया नहीं है तो आने से पहले शंख की आयु के उदय से पहले का जो तैयारी है पूर्व भव की तो वो जो है कम से कम एक समय ज्यादा अंतर मुहूर्त ग्रहण किया है याणी को नवकं संखं इच्छति तथ नेगम संगह व्यवहारा तिविहं संखं इच्छन्ति तंजः एक भव्यम बद्धाव अभिमुह नाम गोतं च उज्जु सुव दुविहं संखं इच्छति तंजः बद्धावं च अभिमुह नाम गोतं च तिन्नी सदनया अभिमुह नाम गौतम संकम इच्छन्ति सेतं जाणय शरीर भव्य श्री वैरिता दव संखा सेतं नो आगमो दव संखा सेतं दव संखा यानी को नवकं शंखं इच्छन्ति अब कौन सा नए किस शंख की शंख को मानता है तथ नेगम संगह व्यवहारा तिविहं शंखं इच्छन्ति तो इनमें नैगम संग्रह व्यवहार ये तीनों नए जो हैं जो तीन प्रकार का शंख कहा है जिसमें एक भाविक बद्ध आयुषक और अभिमुख नाम गोत्र तीनों को स्वीकार करता है और उज्जु सुव दुविहं संखं इच्छति तंजाह बद्धावं च अभिमुह नाम गोतं च अभी रिजु सूत्र जो है वो दो प्रकार के शंख को मानता है जिसने आयु बांध ली है और जिसका नाम गोत्र अभिमुख है एक भवि को स्वीकार नहीं करता तिन्नी सद नया अभिमुह नाम गौतम शंखम इच्छन्ति तीन शवर नए जो हैं अभिमुख नाम गोत्र शंख को मानते हैं श्वेतम जान शरीर भव्य शरीर वैरिता दव शंखा
इस प्रकार ज्ञायक शरीर भव्य श्री व्यतिरिक्त द्रव्य शंख का वर्णन हुआ। चेतन नो आगमो दव शंखा, इस प्रकार नो आगम से द्रव्य शंख का वर्णन हुआ। चेतन दव शंखा, इस प्रकार द्रव्य संख्या द्रव्य शंख का वर्णन हुआ। अब है सेकिंतम ओवम संख्या, ओवम संख्या तु चौबिया प्रणता तंजहा अथि संतयं संतयन उपमिज्जय, अथि संतयं असंतयन उपमिज्जय, अथि असंतयं संतयन उपमिज्जय, अथि असंतयं असंतयन उपमिज्जय। सेकिंतम ओवम संख्या, औपम्य संख्या, हे भगवान इसका क्या स्वरूप है। ओवम संख्या चौबिया प्रणता, औपम्य संख्या के चार प्रकार कहे हैं। तंजहा जैसे के अथि संतयं संतायन उपमिज्जय, कहते सात वस्तु को सात से उपमा दी जाती है। पहले में सात को सात से उपमा देना। अथि संतयं असंतयन उपवज्जय, उपमिज्जय, साध वस्तु को असाध वस्तु से उपमित करना। अति असंतयं संतयन उपमिज्जय, असत वस्तु को साध से उपमा देना। अति असंतयं असंतयन उपमिज्जय, भाव को समझाने के लिए असाध वस्तु को असाध वस्तु की उपमा देना। तो इन चारों का अलग अलग से वर्णन किया जा रहा है। अब साध साध रूप औपम्य संख्या, सात को असात से उपमा देना। तथ संतयं संतयन उपमिज्जय, तंजः संता अरहंता संताय पूर्वरे, संताय कवाड़य संताय वच्चाय उपमिज्जय से तंजः पूर्व पूर्वर कवाड़ बच्चा फलिह भूया दुंदो भी थणीय घोषा स्त्री वच्छंकिय बच्चा सभ्य भी जीणा चौबीसंग तथ संतयन संतयन उपमिज्जय। तो इसमें साध वस्तु को साध वस्तु से उपमित किया जाता है। जहाँ जैसे संता अरहंता के, संता का मतलब विद्यमान, अरहंता अरिहंत परमात्मा, संत पूर्व रहे जो उस समय नगर, नगर उस समय के जो नगर होते हैं, संत है कबाड़ है, और उस समय नगर के जो मुख्य कपाट दरवाजे होते हैं, संत है बच्चा है उपमिज्जन्ति, कहते हैं कपाट भी विद्यमान है और उनको उनके वक्ष स्थल को जो उपमा दी जाती है, कपाट की उपमा दी जाती है। के साधुरूप अरिहंत भगवंतों के प्रशस्त वक्ष स्थल को साधुरूप श्रेष्ठ नगरों के सात कपाटों से उपमा देना, उपमा दी जाती है। तंजहा जैसे के पूर्वर कबाड़ बच्चा, नगर के कपाट, कपाट के समान उनके क्या है, वक्ष स्थल है। फलिह भूया, परिघ जो है जैसे दीवारों की, उन दरवाजों की जैसे दीवारें भुजाओं के रूप में दोनों साइडों की लकड़ी होती है, उसके समान भुजाओं की उपमा दी जाती है। धुंधवी थणीय घोषा, धुंधवी के समान जिनकी जैसे धुंधवी की आवाज होती है, ऐसे तीर्थंकर भगवंतों की आवाज होती है। अर्घ कपाट के समान वक्षस्थल, अर्गला के समान भुजाएं, देवदुंधवी स्तनित मेघों के समान जिनकी आवाज होती है। श्री वत्संकीय बच्चा, जितने तीर्थंकर भगवान हैं उनके वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह होता है। सब में भी जीना 24, जितने भी 24 तीर्थंकर हैं सबके ऐसा ही कहा जाता है। जिनके कपाट के समान वक्षस्थल, अगर अर्गला के समान भुजाएं, देव दुंदवी जहाँ मेघ गर्जना के समान स्वर, और श्री वत्स से अंकित जिनका वक्षस्थल होता है। तो ये है सत को सत से उपमा देना। अब है साध असाध रूप, सात वस्तु को असात से उपमित करना। संतयं असंतयन उपमिज्जय, तंजाह संताई निरय तिर्य,
जोनिय मनुष्य देवान आवाय असंताय पर्योवम सागरो में ओवमिज्जन्ति संतयं असंतयन ओवमिज्जय। जो विद्यमान वस्तु है अविद्यमान वस्तु के द्वारा उनको उपमा दी जाती है। जहाँ जैसे कि संताई निरीय त्रिख मणु दे त्रिख जोनिय मनुष्य देवान आउआई। जैसे नारकी त्रयंच मनुष्य देवताओं की जो आयु नारकी त्रयंच और मनुष्यों की आयु पल्योपमों के अनुसार पल्योपम के हिसाब से है। नारकी देवताओं की पल्योपम सागरोपमों के अनुसार उनकी आयु होती है। तो उनकी जो आयु है वो विद्यमान है, लेकिन उनकी आयु जो है असंत पल्योवम सागरों में उव जानती। जिनसे उपमा दी जाती है वे क्या है, वे असत हैं। क्योंकि जो पल्ले की उपमा दी जाती है कि 100 वर्ष के बाद एक सूक्ष्म सूक्ष्म टुकड़ा निकाला जाता है और जितनी देर में वो खाली होता है उतने समय का नाम एक पल्ले है। 10 कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम है। ऐसा जो है किसी ने किया नहीं, करते नहीं, करेंगे नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने अपने ज्ञान के माध्यम से बताया कि ऐसा करने में जितना समय लगता है उसकी संख्या, या कुएं को खाली करने में जितना समय लगे उतना पल्योपम में ऐसे 10 कोटि कुएं खाली करें तो एक सागरोपम का समय होगा। तो कहा ये दृष्टांत जो है घटित नहीं है, लेकिन उपमा के द्वारा समझाया जाता है। तो जहां पर जो आयु सत रूप है उसको असत से उपमा दी जाती है। अब असत को सत से उपमा देना। असंतय संतयन उपमिज्जति तंजाहा परिजूर्य पेरंत चलंत वेंट पड़ंत निच्छीरं पत्तं वसन पत्तं काल पत्तं भणाई गाह जह तुब्बे तह अम्मे तुम्बे बिय होहिहा जहाँ अम्मे अपाहेति पड़ंतं पंडुअ पत्तं किस लयाणं नवी अथि नवीय होय उल्लाभ किसलय पंडु पत्ताण उपमा खलु एस कया भव्य जन विभोह नठ्याय। कहा कि असंतय संतयन असद अविद्यमान असद वस्तु को विद्यमान वस्तु से उपमित करना। तो जे असत सत औपम्य संख्या कहते हैं। जैसे कहा है इन 3 गाथाओं में जो आखिरी गाथा के चरण है उपमा खलु एस कया भव्य जन विभोहन अठ्याय। उपमा खलु एस कया ये तो उपमा की है, किस लिए जित कहा है, भव्य जनों को बोध देने के लिए, भव्य जनों को समझाने के लिए, इस जीवन की नश्वरता को बताने के लिए। कहते हैं परिजूरिय पेरंतंग चलंत बेंटंग पड़ंत निच्छीरंग पत्तंग वसन पत्तंग काल पत्तंग भनाई गाहक। कहते हैं कि काल पत्तंग भनाई गाह, काल को प्राप्त। जब पत्ता गिरता है ना पीला होकर के अपने वृक्ष से अलग होता है, तो कहते हैं नए पत्ते गिर रहे पत्ते का मजाक करते। कहते करते नहीं है, लेकिन स्थिति को देख करके कवि ने अपनी कल्पना की है। कहते हैं उस पत्ते को भाणाई गाह, जे गाथा कहते हैं। पत्ता कैसा, बसन पत्तंग, पतंग बसन पतंग व्यसन मुसीबत को प्राप्त। काल पतंग जो काल काल को प्राप्त है, जिसने अपना जीवन जी लिया। निक्षीरं, निक्षीर मतलब सार से रहित। पढ़ंत पढ़ने वाले को, चलंत वेंट जिसका डंठल टूट गया है। पारिजूर्य पेरंत जो सब प्रकार से क्या है, जीर्ण हो चुका है। सब प्रकार से जीर्ण, गिरता हुआ जिसका डंठल टूट गया है। गिर रहे सूखे पत्ते को, जो व्यसन को प्राप्त है, काल को प्राप्त है। भाणाई गाहक नए पत्ते ने
मतलब पहले उस दुखी पत्ते ने भाण आई गाहम, मतलब जहां कहा है कि उस गिरते हुए पत्ते ने कहा, क्या कहा, जह तुम्हें तह अम्हे, तुम्हें बिय हो ही हा जहां अम्मे, अप्पा हेती पड़ंतंग पंडुआ पत्तंग किस लाया। अप्पा हेती कह रहा है, अप्पा कहने अर्थ में, जह तुम्हें तह अम्मे, मतलब गिरता हुआ पत्ता कह रहा है आने वाले कोम्पल को, पत्ते को, जह तुभ तुभे तह अम्म, जैसे अब आप है ना कोम्पल के रूप में, हम भी ऐसे थे एक दिन, तुम में भी यह हो ही हा जहां अम्मे, जैसे आज हमारी स्थिति है, पीला पड़ गया है, सूख रहा है, गिर रहे हैं, जहां अम्मे जैसे हम है ना, तुम में भी यह हो ही हा, तुम्हारी भी एक दिन ऐसी दशा होगी जैसी हमारी दशा हो रही। अब्बा है ही पड़ंतक पंडुआ पतंग किस लियाण, ऐसे किस लयम को, जो गिर रहा पीला पत्थर है, वो किस लय कोंपलों को कह रहा है। न भी अथी न भी होई उल्लाव किस लय पंडु पत्तान, किसल पट्टू पंडु पत्तान, कोंपल और पुराने गिर रहे पत्तों का, न भी अथी न भी होई उल्लावो, न है न होगा, क्या उल्लावो, उल्लाप जे संलाप संवाद, ना हुआ है ना होना है। उपमा खलु ऐस कया भव्य जन विभोहन अठ्या, भव्य जनों को समझाने के लिए जो उपमा की है, जैसे पुराने संत कह देते हैं ना, पान झरंता इम कहे सुन तरुवर एक बात, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर पड़ेंगे जात, तब तरुवर उत्तर दियो सुन पत्थर इक बात, इस घर जे ही रीत है इक आवत इक जात, मतलब संसार की नश्वरता को ये बताया। उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्ययन की पहली गाथा, कैसे कोम्पल वृक्ष के पत्ते को मनुष्यों की घटना बताई। जैसे पत्ता जब नया आता कितना सुकुमार होता है, समय आने पर उसकी लालिमा कहते सब लुप्त हो जाती, हरापन आ जाता है, फिर समय आता है पत्ता मजबूत हो जाता है, फिर समय आता है पत्ते में पीलापन आने लगता है, फिर एक दिन वो भी समय आता है कि कभी हवा के झोंके से, कभी अपने ही बोझ से वो पत्ता क्या हो जाता है, गिर जाता है। ऐसे ही इंसान की दशा है, कहाँ वो बाल्य अवस्था, सुकुमार अवस्था, किशोर अवस्था, उसके बाद युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर एक दिन ऐसा आता है उसको उठा करके, उस देह को उठा करके संस्कारों के लिए ले जाते हैं, जीव शरीर को छोड़ करके अपने कर्म के अनुसार आगे चला जाता। जैसे वो पत्ते का जीवन नश्वर, ऐसे मनुष्य का, हर प्राणी का जीवन नश्वर। किसी का जीवन छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जो जीवन सदा रहे ऐसा सर्वथा असंभव है। जहां जन्म है वहां पर मृत्यु अवश्य भावी। तो इसलिए कहा जाता है जे पावन
मनुष्य जन्म मिला है, इसको संवर निर्जरा की साधना से सफल बना लिया जाए, संयम तप की आराधना से, पांच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना, संवर निर्जरा, संयम तप, इससे जितना संभव है इसको सफल बना लिया जिसने, उसका जीवन सफल है। और जिसने प्रमाद में गवा दिया, फिर उस आत्मा को बाद में रोने धोने पश्चाताप के अलावा और कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहता। तो इस प्रकार असत सत्य की उपमा संख्या दी। अब बताए हैं असत्य को असत्य की उपमा। असंतयन असंतयन उपमिज्जति, जहाँ खर विषाणु तहाँ सस विषाणु चेतन ओवम संख्या। असंतयन असंतयन उपमिज्जति, असत्य को असत्य की उपमा दी जाती। जहाँ जैसे खर विषाणु, जैसे गधे के सिंह, तहाँ सस विषाणु, वैसे खरगोश के सिंह। कहते हैं गधे के सिंह कैसे होते हैं? जैसे खरगोश के सिंह होते। कहते हैं खरगोश के सिंह कैसे होते हैं? जैसे गधे के सिंह होते हैं। कहते ना गधे के सिंह होते हैं, ना खरगोश के सिंह होते हैं। तो ये केवल समय यापन के लिए असत्य को असत्य की उपमा देगा। आगे परिमाण संख्या परिमाण से किंतन परिमाण संख्या, परिमाण संख्या दोविहा पणता तन जहा कालीय सूय परिमाण संख्या दिट्ठी वाय सूय परिमाण संख्या से किंतन परिमाण संख्या। परिमाण संख्या का क्या स्वरूप है? परिमाण संख्या दोविहा पणता जो दो प्रकार की कही। तंजाहा जैसे के कालीय सूय परिमाण संख्या, कालिक श्रुत परिमाण संख्या, दिट्ठी वाय सूय परिमाण संख्या, दृष्टि वाय श्रुत परिमाण संख्या। कहते हैं जिसकी गणना की जाए उसे संख्या कहते हैं। जिसमें पर्यव आदि के परिमाण, मतलब एक लिमिट मर्यादा बताई जाए कि कितना है, वो क्या है? परिमाण संख्या है। तो सेकिंगता कालीय सूय परिमाण संख्या, कालीय सूय परिमाण संख्या अनेक विहा पणता तंजाहा पज्जल संख्या, अक्षर संख्या, संख्याय संख्या, पद संख्या, पाद संख्या, गाह संख्या, सिलोग संख्या, बेड संख्या, नियुक्ति संख्या, अनुयोग दार संख्या, उदेशक संख्या, अध्ययन संख्या, सूय खंड संख्या, अंग संख्या, सेतन कालीय सूय परिमाण संख्या। सेकिंगतन कालीय सूय परिमाण संख्या, कालिक श्रुत परिमाण संख्या का क्या स्वरूप है? कालीय सूय परिमाण संख्या अनेक विहा पड़ता। कालिक श्रुत परिमाण संख्या अनेक प्रकार की। कालिक श्रुत जो पहले और चौथे पैर में पढ़े जाते हैं असध्याय काल को छोड़ करके, और पहले दूसरे चौथे पैर के अलावा अतिरिक्त भी अस्वाध्याय काल को छोड़ के जो पढ़े जाते हैं उनको उत्कालिक कहा जाता है। तो कालिक श्रुत परिमाण संख्या अनेक प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के पज्जव संख्या, पर्यव संख्या, पर्यव पर्याय अर्थात धर्म, उनकी संख्या को पर्यव संख्या कहते हैं। पर्याय, पर्याय कहा जाता है एक तो ना कोई भी अवस्था है, स्टेज है, उसको पर्याय कहा जाता है। द्रव्य की भी पर्याय होती है और गुण की भी पर्याय होती है। द्रव्य की पर्याय में तो आकार आ जाता है, गुण की पर्याय में तरतमता आ जाती है, कम ज्यादापन, कम ज्यादापन लेकर के उसकी जो अवस्था है।
जैसे एक गुण काला, दो गुण काला, तीन गुण काला, अनंत गुण काला, ऐसे वर्ण गंध रस स्पर्श इनका वर्णन करना, ज्ञान दर्शन चारित्र इनको लेकर के वर्णन करना। कम ज्यादा, जितना सूक्ष्म ज्यादा होगा ज्ञान दर्शन चारित्र उतने निर्मल होंगे, जितना सूक्ष्म कम होगा उतना कम होगा। तो पर्याय जहां पर कहा है कि बहुत छोटे उस गुण का छोटे से छोटा अंश है, वो एक पर्याय है। जब दो मिल जाते हैं तो दो पर्याय, तीन पर्याय, चार पर्याय से अनंत पर्याय बन जाती है। तो पर्याय पहला है पद्य संख्या, पर्यायों की संख्या। अक्षर संख्या, अक्षर संख्या जैसे आकार आदि अक्षरों की संख्या, गणना को अक्षर संख्या का कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना नवकार मंत्र के 65 अक्षर, मतलब जैसे अक्षरों का वर्णन आता है गाथा में कितने अक्षर अक्षर हैं। अनुष्टुप का अपना लक्षण होता है, आर्य का अपना, वसंत तिलका का अपना लक्षण, सबके अपने अपने लक्षण होते हैं। तो इसके अंदर कितने अक्षर है गाथा के अंदर, तो बताया जाता है अनुष्टुप के 32 लिए जाते हैं। सस्वर व्यंजन संयुक्त करके ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन सस्वर प्रत्येक चरण में 8 लिए जाते हैं। तो 4 चरण होते हैं, 32 हो जाते हैं। अब बसंत का है, उसके प्रत्येक चरण में 14 लिए जाते हैं, तो 14 के हिसाब से 56 बन जाते हैं। ऐसे प्रत्येक का अपना अपना हिसाब है। तो अक्षरों की संख्या जो है अक्षर संख्या है। कहते हैं अक्षर संख्यात होते हैं, अनंत नहीं, इसलिए अक्षरों की संख्या संख्यात है। आगे संघाय संख्या, संघात संख्या, दो तीन आदि अक्षरों के संयोग को संघात कहते हैं। इनकी संख्या गणना संघात संख्या है। इसको हम शब्द संख्या भी कह सकते हैं। आगे पद संख्या, पद संख्या, पद संख्या पद की परिभाषा जो व्याकरण के अनुसार किया, सुपतिगंतम पदम, सुबंत और तिगांत जितने भी हैं शब्द हैं उनकी पद संज्ञा है। अब जैसे संघात भी आया पद भी आया, पद तो समस्त भी होते हैं, एक विभक्ति वाले शब्द तो एक है, लेकिन उसके अंदर कई शब्द मिले होते, लेकिन संघात में शब्द तो एक ही आएगा, उसको विभक्ति हो चाहे ना हो। तो पद संघात। आगे पाद संख्या, पाद संख्या पाद कहते चरण को, धम्मो मंगल मुखी ठम, इसके 4 चरण। धम्मो मंगल मुखी ठम पहला, अहिंसा संयम तव दूसरा, देवा वित्तंग नवन संति तीसरा, जस धम्मे सया मन चौथा। अप्पा चेव धम्मे अब्बो पहला चरण, अप्पा हो खालो दूध अम्मा दूसरा चरण, अप्पा दंतो सोई होय तीसरा चरण, असिंग लोय परत है चौथा चरण। ऐसे पाद पंचर मतलब गाथाओं के पाद संज्ञा कितनी, कितने चरण। गाहा संख्या, गाथा संख्या गाथाओं की संख्या, श्लोक संख्या श्लोकों की संख्या, वेद संख्या वेष्टक छंद विशेष इनकी संख्या। आगे नियुक्ति संख्या निर्युक्ति संख्या, निर्युक्तियां जो है अनुयोग द्वार की शैली से उनकी रचना की गई। आगे अनुयोग द्वार संख्या, अनुयोग द्वारों की संख्या, जैसे अनुयोग द्वार 4 हैं, उपक्रम निक्षेप अनुगम और नय। अब इनके आगे उत्तर भेद आते हैं। सारा देखा जाए तो ये अनुयोग द्वार कैसे फैला हुआ है, कैसे एक एक के साथ कितने कितना विस्तार से वर्णन हो रहा है। उद्देशक संख्या, उद्देशक संख्या, उद्देशक जैसे एक अध्ययन के अनेक पाठ हो जाते, जैसे पिंडेशना अध्ययन है 10वीं कालिक सूत्र का 5वां, उसके 2 उद्देशक हैं। विनय श्रुत है उसके 4 उद्देशक हैं। ऐसे आचारण सूत्र है उसके प्रथम शस्त्र प्रज्ञा के 7 उद्देशक हैं।
सबके अलग अलग, मतलब कि एक अध्ययन का अनेक हिस्सों में बंट जाता, उसके भाग उद्देश्य के। आगे अध्ययन संख्या, अध्ययनों की संख्या। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन है, आचार्य सूत्र के 2 स्कंद हैं, पहले के 9 अध्ययन है, दूसरे के 16 है। ऐसे ही सूत्र कृतांग है, पहले के 16 है, दूसरे के 7 हैं। ऐसे अध्ययनों की संख्या। स्तूय खंड संख्या, श्रुत स्कंदों की संख्या। आचार्य सूत्र के 2 श्रुत स्कंद हैं, सूत्र कृतांग के 2 श्रुत स्कंद हैं, ज्ञाता धर्म कथा के 2 श्रुत स्कंद है। ऐसे अंग संख्या, अंगों की संख्या, जैसे 12 अंग है। सेतंग कालीय सूय परिमाण संख्या, इस प्रकार कालिक शुद्ध परिमाण संख्या का वर्णन हुआ। आगे है सेकिंगतम दिक्थिवाय सूय परिमाण संख्या, दृष्टिवाय शुद्ध के परिमाण की संख्या। दिक्थिवाय सूय परिमाण संख्या अनेक बीहा पड़ता तंजहा पज्जल संख्या जाव अणुओगदार संख्या। पाहुड़ संख्या, पाहुड़िया संख्या, पाहुड़ पाहुड़िया संख्या, बत्तु संख्या, पुब्ब संख्या। सेतंग दिट्ठीवाय स्वयं परिमाण संख्या, सेतंग परिमाण संख्या। सेकिंगता दिट्ठीवाय सूय परिमाण संख्या, दृष्टिवाय शुद्ध परिमाण संख्या का क्या स्वरूप है? दिट्ठीवाय सूय परिमाण संख्या अनेक विहा पड़ता, दृष्टिवाय शुद्ध परिमाण संख्या अनेक प्रकार की कही है। तन जहा जैसे के पज्जल संख्या, जहां अनुयोगदार संख्या, पर्यव संख्या से लेकर के अनुयोग द्वार संख्या तक, ये तो कालिक शुद्ध की संख्या में वर्णन आ गया। आगे पाहुड़ संख्या, प्राभृत संख्या, पाहुड़ीय संख्या, प्राभृति का संख्या, ये पूर्वों के अधिकार विशेष है, जो प्राभृत के नाम से और प्राभृतिका के नाम से आते हैं। पाहुड़ पाहुड़िया संख्या, जो प्राभृतिका से और छोटे छोटे अंश जो है उनको प्राभृत प्राभृतिका संख्या का नाम दिया है। वस्तु संख्या, वस्तु संख्या, वस्तु जो पूर्वों के बड़े बड़े अधिकार है। और पूर्व संख्या, पूर्वों की संख्या, जैसे 14 पूर्व, जैसे उत्पाद से लेकर के लोक बिंदु सार तक 14 पूर्वों का नाम आता है। सेतंग दिट्ठीवाय सूय परिमाण संख्या, इस प्रकार दृष्टिवाद शुद्ध परिमाण संख्या का वर्णन हुआ। सेतंग परिमाण संख्या, इस प्रकार परिमाण संख्या का वर्णन हुआ। सेकिंगतंग जानना संख्या, जानना संख्या, जो जंग जाना सोतंग जानती। तन जहा सद्दं सद्दयो गणिय गणियो, निमित्त नैमित्यो, कालं कालनानि, बेजो बेजियं। सेतंग जानना संख्या, सेकिंगतंग जानना संख्या, ज्ञान ज्ञान संख्या का क्या स्वरूप है? जानना संख्या, जो जंग जाना सो तंग जानती। ज्ञान ज्ञान संख्या का मतलब जो जिसको जानता है उसको ज्ञान। जो जंग जाने, जो जिसको जानता है सो तंग जानती में उसको जानता है। तंजा जैसे के सदंग सदई सदियो, शब्द को जानने वाला शाब्दिक, जैसे व्याकरण को जानने वाला व्याकरण कहा जाता है। गणिय गणियो, गणित को जानने वाला गणित या गणितज्ञ उसको कहा जाता है, गणितज्ञ। निमित्त नैमित्य, निमित्त शास्त्र को जानने वाले को नैमित्तिक कहा जाता है। ज्योतिष को जानने वाले को देवज्ञ कहा जाता है। कालम काल नारी, काल को जानने वाले को काल ज्ञानी या कालज्ञ देवज्ञ कहा जाता है। सम्यज्ञ। वेद्यो वेद्यं, वैद्य को जानने वाला वैद्य कहलाता है। सेतन जानना संख्या, इस प्रकार ज्ञान संख्या का वर्णन हुआ। गणना संख्या, गणना संख्या एक को गणन ने उवेति दुपविति संख्या। संजह संखेत्याय असंखेत्याय अनंतय। सेकिंगता गणना संख्या, गणना संख्या का क्या स्वरूप है? गणना संख्या एक को गणन न उपेति, कहते एक संख्या जो है वो गणना में नहीं आती, एक गणना नहीं कहलाता है। दुपविति संख्या, दो से लेकर के, दो से संख्या प्रारंभ होती है।
तंजहा जैसे के संख्येय असंख्येय अनंत, संख्यात, संख्येय, असंख्येय और अनंत, जिसको संख्यात, असंख्यात और अनंत के रूप में कहा जाता है। सेकिंगता संख्येय संख्येय तीव्य पणते तंजहा जहन्नाय उकोसाय अजहन्नम अनुकोसाय। सेकिंगता संख्येय संख्यात का क्या स्वरूप है? संख्येय तीव्य पणते, संख्यात तीन प्रकार का कहा। तंजहा जैसे के जहन्नाय उकोसाय अजहन्नम अनुकोसाय, जैसे के जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, मतलब जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम, इस संख्या के तीन रूप हो गए। असंख्येय असंख्येय तीव्य पणते, संख्यात के तीन रूप बताए, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो असंख्येय असंख्येय तीव्य पणते, यहाँ परिता संख्येय जुत्ता संख्येय असंख्येय संख्येय। असंख्येय असंख्येय असंख्यात का क्या स्वरूप है? असंख्येय तीव्य पणते असंख्यात के तीन रूप कहे। तंजहा जैसे के परिता संख्येय जुत्ता संख्येय असंख्येय संख्येय। परित असंख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्याता असंख्यात, असंख्यात असंख्यात। सेकिंता परिता परिता संख्येय परिता संख्येय तीव्य पणते तंजहा जहन्नाय उकोसाय अजहन्नम अनुकोसाय। सेकिंता परिता संख्येय परित असंख्यात का क्या स्वरूप है? परिता संख्येय तीव्य पणते तंजहा, परित असंख्यात तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के जहन्नाय उकोसय अजहन्नम अनुकोसय, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, मतलब मध्यम, मध्यम परित असंख्यात। सेकिंतम जुत्तानंताय जुत्तानंताय तीव्य पणते तंजहा जहन्नाय उकोसाय अजहन्नम अनुकोसय। सेकिंतम जुत्ता संख्या युक्त असंख्यात का क्या स्वरूप है? जुत्ता संख्येय तीव्य पणते युक्त असंख्यात तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के जहन्नाय उकोष है और जहन्नम अनुकोष है, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, मतलब मध्यम, मध्यम युक्त असंख्यात। सेकिंतम असंख्येय 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 तीव्य पणते तंजहा जहन्नाय उकोषाय अजहन्नम अनुकोषाय। सेकिंतम असंख्येय संख्येय असंख्यात असंख्यात का क्या स्वरूप है? असंख्येय संख्येय तीव्य पणते असंख्यात असंख्यात तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के जहन्नाय उकोषय अजहन्नम अनुकोषय, जघन्य उत्कृष्ट अजघन्य अनुत्कृष्ट, मतलब मध्यम असंख्यात असंख्यात। सेकिंतम अनंताय अनंताय तीव्य पणते तंजहा परितानंताय जुत्तानंताय अनंतानंताय। सेकिंतम अनंताय अनंत का क्या स्वरूप है? अनंताय तीव्य पणते अनंत तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के परितानंत परित अनंत जुत्तानंत युक्त अनंत अनंतानंत अनंता अनंत। सेकिंतम परितानंताय परितानंताय तीव्य पणते तंजहा जहन्नय उकोसाय अजहन्नम अनुकोसाय। सेकिंतम परितानंत परित अनंत का क्या स्वरूप है? परितानंत तीव्य पणते परित अनंत तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के जहन्नय उकोसय अजहन्नम अनुकोसय, जघन्य उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट, मतलब मध्यम। सेकिंतम जुत्तानंत जुत्तानंत तीव्य पणते तंजहा जहन्नय उकोसय अजहन्नम अनुकोसय। सेकिंतम जुत्तानंत युक्त अनंत का क्या स्वरूप है? जुत्तानंत तीव्य पणत जुक्तानंत तीन प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के जहन्नय कोशाय अजहन्नम अनुकोश, जघन्य उत्कृष्ट अजघन्य अनुत्कृष्ट, मध्यम।
सेकिंतंग अनंतानंतय अनंतानंतय दुमिह प्रणते तंजहा जहन्नय अजहन्नम अनुकोशय। सेकिंतंग अनंतानंतय अनंतानंत का क्या स्वरूप है? अनंतानंतय दुमिह प्रणते अनंतानंत दो प्रकार का कहाँ है? तंजहा जैसे कि जहन्नय अजहन्नम अनुकोश है, जघन्य और अजघन्य उत्कृष्ट मतलब मध्यम। ऐसे जो संख्या के भेद कहे हैं, पहले तो संख्यात के तीन भेद कहे, संख्यात व जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। मतलब दो को जघन्य संख्या कहा है, जो परित जघन्य परित असंख्यात से पहले का अंक जो है वह उत्कृष्ट संख्यात है, और दो से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात के बीच की संख्या जो है मध्यम संख्यात है। ऐसे असंख्यात के तीन भेद कहे, जघन्य मतलब परित असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्याता असंख्यात। इन तीनों के तीन तीन भेद किए, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। जघन्य परित असंख्यात, मध्यम परित असंख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात। जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त असंख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। जघन्य असंख्याता असंख्यात, मध्यम असंख्याता असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता असंख्यात। ये असंख्यात के नौ भेद हैं, इनका सारे आगे बताया जाएगा। अनंत के आठ भेद हैं, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत। ऐसे जघन्य अनंता अनंत और मध्यम अनंता अनंत, इसका उत्कृष्ट अनंता अनंत का जो है वो भेद नहीं आता। अब इसके आगे संख्यात की संख्या का स्वरूप। जहन्य संख्यज्य के तियंग होई, दो रूबाई तेण परंग अजहन्न मनु कोस्याई ठाणाई जाव उकोस्यंग जो संख्यज्य ने पावई। जहन्य संख्यज्य के तियंग होई, जघन्य संख्यात कितने प्रकार का होता है? दो रूबाई दो रूप, दो की संख्या को जघन्य संख्यात कहा जाता है। दो तीन परम, उसके बाद अजहन्न मनु कोशियाई ठाणाई, उसके बाद मध्यम संख्या के स्थान है जाव उकोशियंग संख्यज्यंग ने पावे, जब तक उत्कृष्ट संख्या को प्राप्त नहीं होता। जो उत्कृष्ट संख्या के जो है संख्या अनेक प्रकार की कही, शीर्ष प्रहेलिका तक की संख्या को उत्कृष्ट संख्यात कहा जाता है। काल की अपेक्षा से करोड़ पूर्व तक की आयु को क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट संख्यात वर्ष की आयु कहा जाता है। उसके बाद असंख्यात वर्ष की आयु आती, और एक जे संख्यात की संख्या है जिसका वर्णन अब आएगा, जिसको ढाला पाला नाम के थोकड़े के नाम से कहा जाता है। इसमें काफी ज्यादा समझने के लिए उपयोग की आवश्यकता होती है, और प्राय करके जो दृष्टिवाद में संख्यात की संख्या आती है वो इसके माध्यम से मापी जाती। तो उकोस्यं संखेज्यं के त्यंग हुई, उकोस्य संखेज्य परूबणं करिसामी से जहा नामय पल्ले सिया, एगं जोइन सय सहसं आयाम विखंबेण तिन्नी जोइन सय सहसाई 1600 सहसाई दोनियो 27। जोइन सते तिन्नीय कोसे 28 च धनु सतं 1300 अंगुलाई अधंगुलयं च किंचि विशेषाय परिखेवेण पणते सेण पल्ले सिद्धथ्याण भरिये ततोण तेह सिद्धथय दीव समुद्दान उद्धारे घेपति एगे दीवे एगे समुद्दे एवं परिक्षिप क्षिप माणे पक्षिप माणे जावय्याण दीव समुद्रा तेह सिद्धथय अपुन्ना एसन एवतीय खेते पल्ले आयिठे
तेन पल्ले सिद्धत्यान भरिय तत्वण तेहि सिद्धत्य दीव समुद्रान उद्धारे घेपति एगे दीवे एगे समुद्र एवं पखिप माणे पखिप माणे जावयान दीव समुद्रा तेहि सिद्धत्य अपुन्ना ऐसन एवतीय खेते पल्ले पड़मा सलागा एवयान सलागान असंलप्पा लोगा भरिया ताहा भी उपोष्यं संखेद्यं ने पावई जहाँ को दिठंतो से जहाँ नामाय मंचे सिया आमलगान भरीते तत्ण एगे आमलाय पखिते से माते अन्य भी पखिते से भी माते अन्य भी पखिते से भी माते एवं पखिपमाणे हो ही से आमलाय जम्मी पखिते से मंचय भरिजी ही से जे भी तत्थ आमलाय ने माँ ही थी। ओकोष्यं संखेज्यं केवत्यं हो उत्कृष्ट संख्यात कितना होता है। ओकोष्य संखेज्य परूपण करी स्वामी उत्कृष्ट संख्यात की मैं प्ररूपण करूंगा। ते जहाँ नामाय पल्य सिंह वह जथा न पल्य हो एवं जोन सय सहस्रं आयाम विखम्बेन वह कुआं जो है 1 लाख योजन आयाम विस्कंभ वाला है। तिन्नी जोन साय सहसाई 1600 सहसाई दोनिय 27 जोन सत तिन्नीय कोसे 28 च धनु सतं 1300 अंगुलाई अध्व अंगुलयं च किंची विशेषाह्य परिखेवेण पणते से जहाँ नामय पल्लेसिया वह पल्ले कुआं हो जो 1 लाख योजन प्रमाण है 3,16,227 योजन 3 कोस 128 13 अंगुल और आधे अंगुल से कुछ ज्यादा जिसका परिक्षेप परिधि कही है। सेण पल्ले सिद्धथयाण भरिए उस पल्ले को सिद्धार्थक सिद्धार्थक का मतलब सरसों के दानों से भरना है। तथोण तेह सिद्धत्य देव समुद्राणु उद्धारे घेपति फिर उन सिद्धार्थों से सरसों के दानों से दीप समुद्रों का उद्धार ग्रहण किया जाता है। एक एक दाना जो है एक दीवे एक समुद्र एक दीवे एक समुद्र एक द्वीप में एक समुद्र में एक द्वीप में एक समुद्र में ऐसे लगातार घेरते जाना है। पखिप माणे ही पखिप माणे घेरते हुए जावैयाना देव समुद्र तेह सिद्धत्य अपुन्ना जितने द्वीप समुद्र एक एक दाने से वो भरे गए जहां तक गया है। ऐसा एवतीय कहते पल्ले आइठे फिर उसके बाद इतना बड़ा पल्ले बनाना है कि जहां जम्बू द्वीप से लेकर के जहां तक वह अंतिम दाना पड़ा है वहां तक सेण पल्ले सिद्धत्याण भरिए उस पल्ले को फिर सिद्धार्थों से सरसों के दानों से भरना है। ततोण तेह सद्धत्य दीव समुद्धान उद्धारे घेपति फिर उन सरसों के दानों से फिर आगे आगे बढ़ते एक द्वीप एक समुद्र में उन दानों को डालना है। एक द्वीपे एक समुद्र एक द्वीपे एक समुद्र एक द्वीप में एक समुद्र में एक द्वीप में एक समुद्र में एवं पखिप माणी ऐसे एक एक करते को डालते हुए प्रक्षेप करते हुए जावैयाण दीव समुद्र जितने दीव समुद्र के सिद्धत्य अपुन्ना उन सिद्धार्थों सरसों के दानों से सपृष्ट हुए। ऐसन एवतीय कहते पड़मस लागा इस प्रकार इतने क्षेत्र में प्रथम श्लाका हुई। एवयान श्लाघान असंलप्पा लोगा भरिया इन श्लाघों से असंलप्पा जो कहे ना जाए इतने लोक भरे ताहा भी ओकोशयं संखेजन ने पावे फिर भी उत्कृष्ट संख्या को प्राप्त नहीं होता। जहाँ को दिठंतो जैसे क्या दृष्टांत से जहाँ नामय मंचे सिया वह जथानम मंच हो आमलगान भरित आमलों से भरा तखन एगले एगे आमला पखिते उसमें एक आमला गेरा से माते वो भी उसमें भर गया को किसी कमरे आदि में अन्य भी पखिते उसको भी घेरा दूसरा घेरा वो भी से भी माते उसमें भर गया अन्य भी पखिते से भी माते दूसरा उसमें डाला वो भी उसमें समा गया। एवं पखिप्य माने
ऐसे डालते हुए हो ही से आमलाए वह आखिर में वह आमला आएगा जो जम्मी पखितने से मंचे भरीजी ही, जिससे वह मंचक भर जाएगा, अंत तक वो भर जाएगा। जे भी तथा आमलाते न माहिते, फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर और आमला डालेंगे उसके अंदर समाएगा नहीं। ये तो अति संक्षिप्त बताया है, इससे उत्कृष्ट संख्या ज्यादा स्पष्ट नहीं होती। आचार्यों ने बड़े इसका विवेचन किया है। पहले कहा जाता है जम्बू द्वीप प्रमाण, 4 कुएं बना दिए, 1,1 लाख योजन प्रमाण, 1 लाख योजन जिनका व्यास है, 8 योजन ऊंची जगती भी तो है, फिर उसके ऊपर वेदिका भी तो है। कल्पना करो ऐसे 4 कुएं। पहले का नाम अनवस्थित है, दूसरे का नाम शलाका है, तीसरे का नाम प्रतिशलाका है, चौथे का नाम महाशलाका है। 4 नाम हो गए। अनवस्थित, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। परिमाण कितना है? 1 लाख योजन व्यास, 3 गुना से ज्यादा जिसकी परिधि है, 8 योजन की ऊंची जगती, और उस पर बीच में पदंबर वेदिका। सरसों के दाने, चारों शलाकाएं, चारों कुएं। पहले को जिसका नाम है अनवस्थित, सरसों के दानों से भरा। एक वरना था प्लेन, एक होता शिखा तक, भरने के बाद भी डालते जाना, डालते हैं जिससे शिखा बन जाती है। इतना भर दिया कि अब और दाना उसके अंदर नहीं आता, यदि डाले तो बाहर आ जाता। जब ऐसे शिखा तक भर जाएगा, एक और दाना ना समाये। ये कल्पना से है, वैसे किया नहीं जाता। अब एक दाना लवण समुद्र में डाला, दूसरा दाना धात की खंड में डाला, तीसरा कालोद में डाला, चौथा पुष्कर द्वीप में डाला, पांचवा पुष्करोद में डाला। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे डालते जाओ। ये द्वीप समुद्र तो असंख्यात है, और ये तो वर्णन संख्यात का है, उत्कृष्ट संख्यात। अब अंतिम दाना आया, जो 1 लाख योजन प्रमाण जो कुआं था, अंतिम दाना, उसको आगे नहीं डालना, उसको जो दूसरा कुआं शलाका है उसके अंदर डालना। अब ये दाने जिस द्वीप के पास समाप्त हुए, जहां जम्बू द्वीप से लेकर के उस द्वीप तक इतना ही बड़ा दूसरा कुआं बनाना। कल्पना करो, कल्पना, फिर उसको
वैसे ही सरसों के दानों से शिखा तक भरना। जब पूरा भर जाए, एक भी दाना और ना आए, फिर एक एक करके द्वीप समुद्र के अंदर डालते जाना। एक समय वह आएगा, दूसरे अनावस्थित कुएं का जो अंतिम दाना हो, उसको अगले द्वीप या समुद्र में न डाल करके उसको शलाका कुएं के अंदर डालना। अब ये दो हो गए। अब जहां पर अंतिम दाना दूसरे कुएं का डाला था, जम्बू द्वीप से लेकर के फिर वैसे कुएं की कल्पना करो। फिर उसको सरसों के दानों से भरना। भर करके जब इतना भर जाए, एक दाना और ना आए, फिर एक एक दाना फिर आगे डालो। जब अंतिम आगे बढ़ते जाएंगे, एक दाना जब अंतिम आ रहेगा, उसको फिर उस शलाका कुएं में डालना। ये शलाका वाले दाने जो है, इसका प्रतीक है कि इतने अनावस्थित कुएं भरेंगे। ऐसे करते जाओ, आखिरी दाना कुआं हर आगे से आगे आगे से आगे बड़ा बनता जाएगा। ऐसे अंतिम दाना जो है उस इलाका में डालते जाओ। करते करते इतने इलाका में दाने आ गए सरसों के। जैसे अनावस्थित कुआं पहला शिखा तक भर गया, ऐसे इलाका का भी भर गया। भरना वैसे जैसे एक एक दाना आपको बताया। जब शलाका कुआं भर गया, अब एक एक दाना इसका आगे के आगे द्वीप समुद्रों में डालते जाए। जब आगे से आगे डालते जाएंगे, अंतिम दाना आएगा, उसको द्वीप या समुद्र में न डाल करके जो प्रतिशिला का तीसरा कुआं है उसके अंदर डालना। अब फिर आगे से आगे एक एक दाने आगे डालते जाएं। आखिरी दाना जो होगा जो उसको शलाका में डाला जाए, फिर आगे बढ़ते जाएं। फिर एक दाना अंतिम आएगा, उसको शलाका में डाले। बस आज इतना रहते, बाकी कल। ये ढाला पाला का टुकड़ा जो है चक्राने वाला है, चक्कर आए जिससे। कितनी बड़ी संख्या है, शायद समझने में इतना जोर लग जाता है, केवलियों का ज्ञान है। तो इसको समझना है, कल जैसे समय होगा इसको भी समझने में जोर लगता है। बाकी तो आगे आसानी से संख्यात असंख्यात अनंत जो 9 8 वेद है वो आराम से समझ आ जाते हैं। तो कल इसके संबंध में आगे जैसे चर्चा होगी वो सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय समसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसणो मंगलानंद सम्मेलन परमं हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली मनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहो शरणं प्रव्रजामि
केवली पनाकं धम्म शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरण नहीं कोई। जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति। मथेड़ वंदा में गुरु जी।